बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंडस्ट्रियल प्रेपरेशन ऑफ एथनॉल बाय फर्मेंटेशन। सारी दुनिया में एथनॉल इंडस्ट्रियल स्केल पे जिस प्रोसेस के ज़रिए मैन्युफैक्चर या प्रिपेयर की जाती है वो प्रोसेस कहलाता है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन होता क्या है? फर्मेंटेशन असल में एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। देखिए, ये बायोकेमिकल प्रोसेस जो है इसके अंदर दो मेन वर्ड्स हमें नज़र आ रहे हैं। एक बायो है, दूसरा केमिकल। बायो का मतलब ये है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की प्रेजेंस में ये प्रोसेस होता है। और वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं? वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसा कि यीस्ट। और केमिकल का वर्ड इसलिए है कि यहाँ केमिकल रिएक्शंस होते हैं, यानी जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसा कि यीस्ट, वो कुछ इंजाइम्स सेक्रीट करते हैं जिनकी प्रेजेंस में कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है? फर्मेंटेशन। और इसके नतीजे में क्या बनता है? एथनॉल बनता है। कौन सी एसेंशियल कंडीशंस हैं फर्मेंटेशन के लिए? 4 एसेंशियल कंडीशंस है। पहली एसेंशियल कंडीशन क्या है कि फर्मेंटेशन करने के लिए टेम्परेचर 25 से 35 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। इससे कम होगा तब भी फर्मेंटेशन नहीं होगी, इससे ज़्यादा होगा तब भी नहीं होगी। यानी आप इससे कम या ज़्यादा टेम्परेचर पे फर्मेंटेशन के ज़रिए एथनॉल नहीं बना सकते। प्रॉपर एरेशन यानी हवा का मुनासिब इंतज़ाम भी होना चाहिए। इसी तरह डाइल्यूशन ऑफ सोल्यूशन। बेसिकली जो फर्मेंटेशन है इसके कुछ स्टेप्स असल में इंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस होते हैं। लिहाजा डाइल्यूशन यानी हमने इस सोल्यूशन में क्या भी ऐड करना है? वाटर भी ऐड करना है। याद रखिए, हाइड्रोलिसिस के 3 तरीके होते हैं। एक बेसिक हाइड्रोलिसिस, एक एसिडिक हाइड्रोलिसिस और एक इंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस। तो ये जो फर्मेंटेशन के कुछ स्टेप्स हैं, ये कौन सी हाइड्रोलिसिस है? इंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस, यानी इंजाइम्स के ज़रिए कुछ शुगर्स में वाटर बेसिकली ऐड हो रहा होता है। चौथी कंडीशन क्या है? द एब्सेंस ऑफ एनी प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव क्या होता है? कोई भी ऐसा कंपाउंड जो किसी चीज़ को ख़राब होने से बचाए तो हम उसे प्रिजर्वेटिव कहते हैं। याद रखें कि फर्मेंटेशन के ज़रिए जब एथनॉल बनता है तो असल में जिस चीज़ से भी बनता है, चाहे स्टार्च से बने या मोलेसिस से बने वगैरह वगैरह, तो ये उसके ख़राब होने से बनता है। लेकिन अगर प्रिजर्वेटिव डाल दें तो वो तो ख़राब नहीं होगा। अगर ख़राब नहीं होगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि एथनॉल भी नहीं बनेगा। कौन से रॉ मटेरियल्स हैं जो पाकिस्तान में यूज़ किए जाते हैं फर्मेंटेशन के ज़रिए एथनॉल बनाने के लिए? उनमें एक रॉ मटेरियल है जिसे मोलेसिस कहते हैं, दूसरा स्टार्च ग्रेन्स और तीसरा फ्रूट जूसेस। अगर हम इसकी डिटेल में जाएं तो सबसे पहले हम देखते हैं मोलेसिस क्या होता है और इससे फर्मेंटेशन के ज़रिए एथनॉल कैसे बनता है। जब हम गन्ने का जूस लें और उससे चीनी बना लें तो चीनी बनाने के बाद भी कुछ ना कुछ बच जाता है, या चीनी की क्रिस्टल्स बनाने के बाद भी कुछ ना कुछ बच जाता है। वो जो बचा कुचा मटेरियल होता है उसे हम कहते हैं मोलेसिस। मोलेसिस की जो फर्मेंटेशन होती है वो ज़ाहिरी सी बात है, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया, कि वो यीस्ट के सेक्रीट किए हुए कुछ इंजाइम्स के ज़रिए होगी और जिसके नतीजे में क्या बनेगा? एथनॉल बनेगा। मिसाल के तौर पे मोलेसिस बेसिकली ये शुगर ही है, चीनी है, C12H22O11। अब इसमें वाटर ऐड हुआ, ये जो हमने बोला था डाइल्यूशन ऑफ सोल्यूशन। इंजाइम इन्वर्टेज और ये ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये मोलेसिस या जिसे आप शुगर बोलते हैं ये असल में ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के कम्बिनेशन से ही बना होता है। इसी तरह ये जो ग्लूकोज है ये जाइमेज एंजाइम के ज़रिए
एथनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह हम मोलेसिस से 2 स्टेजेस में एथनॉल बना लेते हैं। अगर हम स्टार्च की बात करें तो स्टार्च का फार्मूला है C6H10O5 ये एक पॉलीसैकेराइड है। इसमें वाटर ऐड हुआ जिसको हमने बोला एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस। डायास्टेज एंजाइम है, उसके ज़रिए ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, माल्टोज में। अब माल्टोज की फिर हाइड्रोलिसिस होती है माल्टेज एंजाइम के ज़रिए और ये कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में। ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल बन जाते हैं। तो ये क्यों बनते हैं? क्योंकि माल्टोज असल में पॉलीमर है या डाइमर है, किसका? ग्लूकोज का। फिर उसी तरह ये ग्लूकोज जाइमेज के ज़रिए किस में कन्वर्ट हो जाता है, इथाइल अल्कोहल में, जैसा कि ऊपर मोलेसिस के लास्ट रिएक्शन में हमने डिस्कस किया था। फर्मेंटेशन के ज़रिए जो अल्कोहल है उसकी परसेंटेज 14% से बिल्कुल एक्सीड नहीं करती। तो क्यों? इसलिए कि आम तौर पे तो अल्कोहल 12% बनती है, ज़्यादा से ज़्यादा बने तो 14%। इससे ज़्यादा इसलिए नहीं बनती कि इतनी ज़्यादा अल्कोहल की प्रेजेंस में एंजाइम्स, जैसा कि अभी जो हमने डिस्कस किए थे, मसलन इन्वर्टेज, जाइमेज, डायास्टेज, माल्टेज वगैरह, ये क्या हो जाते हैं, ये इनएक्टिव हो जाते हैं। इनके इनएक्टिव होने की वजह से प्रोसेस रुक जाता है, लिहाजा फर्दर एथनॉल या अल्कोहल नहीं बनती। इसका मतलब हमें एक बात और समझ आई कि अगर एंजाइम्स नहीं होंगे तो फर्मेंटेशन नहीं होगी, और फर्मेंटेशन नहीं होगी तो इस मेथड से हम कभी भी एथनॉल बना ही नहीं सकते। रेक्टिफाइड सेपरेट क्या होता है? ये जो हमें 14% अल्कोहल मिलती है फर्मेंटेशन से, इसकी हम बार बार डिस्टिलेशन करते हैं और बार बार डिस्टिलेशन करके हम पहुंच जाते हैं 95% अल्कोहल तक। और ये 95% अल्कोहल या एथनॉल क्या कहलाती है? रेक्टिफाइड सेपरेट। 95% अल्कोहल का मतलब है कि 95% एथनॉल होगा जबकि 5% उसमें वाटर होगा। एब्सोल्यूट अल्कोहल क्या होता है? तकरीबन 100% जो अल्कोहल है या एथनॉल है उसे एब्सोल्यूट अल्कोहल कहता है। अब ये कैसे बनता है कि हम ये जो 95% अल्कोहल थी या रेक्टिफाइड सेपरेट थी, इसकी डिस्टिलेशन करते हैं, लेकिन क्या डाल के? CaO, जो कि एक हाइग्रोस्कोपिक कंपाउंड है, वो जो 5% वाटर है ये वो एब्जॉर्ब कर लेता है, इससे तकरीबन 100% अल्कोहल बन जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट अल्कोहल। डीनेचरिंग ऑफ अल्कोहल क्या होता है? बाज़ औक़ात अल्कोहल के अंदर कुछ केमिकल डाल दिए जाते हैं ताकि वो पीने के काबिल ना रहे। इस प्रोसेस को कहते हैं डीनेचरिंग ऑफ अल्कोहल। आम तौर पे वो जो केमिकल ऐड किए जाते हैं डीनेचरिंग ऑफ अल्कोहल के लिए वो 3 होते हैं। या तो 10% मैथनॉल ऐड कर देते हैं, या हम इसमें थोड़ा सा पिरीडीन ऐड कर देते हैं, या फिर थोड़ा सा एसीटोन ऐड कर देते हैं, जिससे एथनॉल पीने के काबिल नहीं रहती, और ये प्रोसेस कहलाता है डीनेचरिंग ऑफ अल्कोहल। कौन कौन से कंपाउंड यूज़ होते हैं डीनेचरिंग ऑफ अल्कोहल के लिए? हमने सीख लिया कि 10% मैथनॉल हो सकता है, थोड़ा सा एसीटोन हो सकता है, या थोड़ा सा पिरीडीन भी हो सकता है। यहाँ से हमने एक और चीज़ भी सीखी कि मेथिलेटेड सिपरेट क्या होता है। ये जो हमने अभी 10% मैथनॉल सोल्यूशन बनाया इन एथनॉल डीनेचरिंग ऑफ अल्कोहल के लिए, यही जो सोल्यूशन है इसे मेथिलेटेड सिपरेट भी कहते हैं। इस टॉपिक से अगर हम देखें किस तरह के MCQs आते हैं पेपर में, तो जैसे MCQ नंबर 1 है, एथनॉल इज प्रिपेयर्ड ऑन इंडस्ट्रियल स्केल वर्ल्ड ओवर बाय द प्रोसेस ऑफ, अभी हमने पढ़ा था वो कौन सा प्रोसेस है? फर्मेंटेशन। इसमें बाकी जो ऑप्शंस हैं इनसे भी एथनॉल बनाया जा सकता है, लेकिन क्वेश्चन ये था इंडस्ट्रियल स्केल पे और सारी दुनिया में, तो उसका एक ही तरीका है, दैट इज फर्मेंटेशन ऑफ शुगर्स।
फर्मेंटेशन इज अ कैसा प्रोसेस है विच अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सर्टन एंजाइम्स सेक्रीटेड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सच एज यीस्ट। तो अभी अभी हमने डिस्कस किया था कि चूंकि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की प्रेजेंस में होता है जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं तो बायो का वर्ड होगा, और चूंकि केमिकल रिएक्शंस होते हैं तो केमिकल का होगा। तो ये कैसा प्रोसेस होगा? बायो केमिकल प्रोसेस। Which of the following is not an essential condition for the preparation of ethanol by fermentation? तो ये 4 कंडीशंस हैं, इनमें से आंसर होगा डेल्टा, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है द प्रेजेंस ऑफ एनी प्रिजर्वेटिव, जबकि हमने पढ़ा कि प्रिजर्वेटिव एक ऐसा केमिकल होता है जो किसी चीज़ को ख़राब होने से बचाता है, और फर्मेंटेशन के नतीजे में एथनॉल बनता ही उस केमिकल के ख़राब होने से। अगर प्रिजर्वेटिव डाल देंगे वो ख़राब नहीं होगा, उससे एथनॉल नहीं बनेगा। तो आंसर डेल्टा। इन पाकिस्तान एथनॉल इज प्रिपेयर्ड बाय द फर्मेंटेशन ऑफ, तो अभी अभी हमने डिस्कस किया कि मोलेसेस से भी बन सकता है, स्टार्च ग्रेन से भी बन सकता है, फ्रूट जूसेस से भी बन सकता है। सो द आंसर विल बी डेल्टा, ऑल ऑफ अबव। इन पाकिस्तान एथनॉल इज प्रिपेयर्ड बाय द फर्मेंटेशन ऑफ, ये अभी हमने डिस्कस किया, मोलेसेस, स्टार्च ग्रेन्स, फ्रूट जूसेस, तमाम से। सो द आंसर विल बी डेल्टा, ऑल ऑफ अबव। द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर फर्मेंटेशन इज, अभी हमने डिस्कस किया कि ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर फर्मेंटेशन इज 25 to 35 डिग्री सेल्सियस। सो द आंसर विल बी चार्ली। मोलेसेस अंडरगो फर्मेंटेशन बाय एंजाइम्स, तो मोलेसेस में कौन कौन से एंजाइम्स यूज़ होते हैं? अभी हमने डिस्कस किया कि मोलेसेस इन्वर्टेज एंजाइम के ज़रिए कन्वर्ट होती है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में, जबकि वो ग्लूकोज जाइमेज के ज़रिए एथनॉल और CO2 में कन्वर्ट हो जाता है। सो द आंसर विल बी अल्फा। विच एंजाइम इज नॉट इन्वॉल्व इन फर्मेंटेशन ऑफ स्टार्च, तो हमने फर्मेंटेशन ऑफ स्टार्च में डिस्कस किया कि सबसे पहले यूज़ होता है डायास्टेज, फिर माल्टेज, फिर जाइमेज, जबकि यूरिएज यहाँ यूज़ नहीं होता, ये यूज़ होता है यूरिया की हाइड्रोलिसिस में। सो द आंसर विल बी डेल्टा। अल्कोहल ऑब्टेन्ड बाय फर्मेंटेशन नेवर एक्सीड्स, तो अभी हमने पढ़ा कि 14% से ज़्यादा अल्कोहल नहीं बन सकती। क्यों नहीं बन सकती? क्योंकि जब अल्कोहल की परसेंटेज 14% तक पहुंचती है तो वो खुद इंजाइम्स को इनएक्टिव कर देती है। तो जब इंजाइम्स इनएक्टिव हो जाएंगे तो फर्मेंटेशन नहीं होगी, फर्मेंटेशन नहीं होगी तो मज़ीद अल्कोहल भी नहीं बनेगा। सो द आंसर विल बी बीटा। रेक्टिफाइड सिपरेट कंटेन्स इथाइल अल्कोहल, अभी हमने डिस्कस किया था कि रेक्टिफाइड सिपरेट असल में 95% एथनॉल है इन वाटर। तो आंसर डेल्टा। मेथिलेटेड सिपरेट इज क्या चीज़ है इन इथाइल अल्कोहल, तो अभी हमने पढ़ा कि जब आप 10% मिथाइल अल्कोहल डाल देते हैं इन इथाइल अल्कोहल तो इसे कहते हैं मेथिलेटेड सिपरेट। सो द आंसर विल बी अल्फा। एब्सोल्यूट अल्कोहल इज, अभी हमने डिस्कस किया था कि ये असल में 100% इथाइल अल्कोहल को कहते हैं। सो द आंसर विल बी डेल्टा। डीनेचरिंग ऑफ अल्कोहल कैन बी डन बाय, अभी पढ़ा कि 10% मिथाइल अल्कोहल भी हो सकता है, पिरिडीन भी हो सकता है, एसीटोन भी हो सकता है। सो द आंसर विल बी डेल्टा। आमतौर पे इस टॉपिक में से जो शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो क्या हैं? मस्ट डिफाइन फर्मेंटेशन। हमने अभी डिस्कस किया कि फर्मेंटेशन असल में एक बायोकेमिकल प्रोसेस है जो कि कुछ इंजाइम्स की प्रेजेंस में होता है। ये इंजाइम्स कहाँ से आते हैं? ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सेक्रीट करते हैं, जैसा कि यीस्ट। और इंजाइम्स कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि वो डायास्टेज हो सकता है, माल्टेज हो सकता है, इन्वर्टेज हो सकता है, जाइमेज हो सकता है, वगैरह। फिर क्वेश्चन है मेंशन एसेंशियल कंडीशंस फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एथनॉल बाय फर्मेंटेशन। तो हमने डिस्कस किया कि 4 एसेंशियल कंडीशंस हैं। एक, टेम्परेचर होना चाहिए 25 से 35 डिग्री सेल्सियस। दूसरा, प्रॉपर एरेशन। तीसरा, डाइल्यूशन ऑफ सोल्यूशन। और चौथा, प्रिजर्वेटिव नहीं होना चाहिए।
इसी तरह एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ डी नेचरिंग ऑफ अल्कोहल। तो हमने डिस्कस किया कि हम बाज़ औक़ात अल्कोहल में या एथनॉल में 10% मिथाइल अल्कोहल या थोड़ा सा पिरिडीन या थोड़ा सा एसीटोन डाल देते हैं ताकि वो पीने के काबिल ना रहे। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, डी नेचरिंग ऑफ अल्कोहल। तो इस तरह के क्वेश्चंस आमतौर पे पेपर में पूछे जाते हैं, जबकि ये खुद एक पूरा लॉन्ग क्वेश्चन भी है। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफ़िज़।